व्हाट्सअप गाइस। सो आज का हमारा जो टॉपिक मैं बहुत क्विकली डिस्कस करने वाला हूँ वो होगा हमारा कि जो सबसे ज़्यादा इस समय प्रॉब्लम चल रही है लॉकडाउन में उसके ऊपर। यानी कि सब लोग मोटे होते जा रहे हैं और एक्सरसाइज नहीं हो पा रही है ज़्यादा, डाइट पे कंट्रोल नहीं है, खाने पे कंट्रोल नहीं है, कुछ भी खा रहे हैं, बोर हो रहे होते हैं तो खा लेते हैं, खाली बैठे हैं तो खा रहे हैं आराम से, और जब खाना खाने का टाइम होता है तब तो खाते ही हैं। सो एक्सेस ईटिंग हो रही है बहुत ज़्यादा, और उसकी वजह से वेट और फैट दोनों चीज़ बढ़ रही है। जो लोग पहले जिम जाते थे और बॉडी बिल्डिंग में थे या फिर फिटनेस में थे, जैसे भी उन लोगों का फिटनेस लेवल डाउन आता जा रहा है। सो उस चीज़ को कैसे कंट्रोल करना है, और क्या आप लॉकडाउन में, जब तक ये लॉकडाउन चलेगा और जब तक जिम नहीं खुलेंगे तब तक किस तरह से आप खुद को फिट रख सकते हैं, मैं कुछ वो टिप्स देने वाला हूँ आज। और बहुत शॉर्ट में मैं ये वीडियो में ये समझा दूंगा आपको कि क्या क्या आप कर सकते हैं लॉकडाउन में फिट रहने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले जो टिप नंबर वन मेरी होगी वो होगी कि आप अपनी डाइट पे कंट्रोल रखें। डाइट पे कंट्रोल, अब बोलने को तो आसान है कि डाइट पे कंट्रोल रखें, बट एग्जैक्टली कैसे? जिस तरह से सब लोग मैक्रोज अपने काउंट करते हैं, अपनी डाइटिंग करते हैं और सारे कैलकुलेटेड एक परफेक्ट डाइट लेते हैं, वही आपको भी करना है। और अब उस चीज़ में डिफरेंस आ जाएगा। क्या डिफरेंस? ये होगा कि जब आप जिम जाते थे या फिर आपका रेगुलर आप बाहर रहते थे, आप जॉब करते हैं या कुछ भी करते हैं, आना जाना लगा रहता था कहीं ना कहीं, और बेसिकली आप पूरे दिन घर में नहीं बैठते थे। उसके ऊपर से फिर आपकी कुछ फिटनेस एक्टिविटीज़ होती होंगी, कोई जिम जाता होगा, कोई रनिंग करने जाता होगा, कोई योगा करने जाता होगा। सो वो सारी एक्टिविटीज़ मिलाकर, सब कुछ मिलाकर आपका जो बेसल मेटाबॉलिक रेट होता होगा, BMR जो होता होगा आपका, वो हाई रहता होगा। पर अगर अब आप अपने इस समय जो आपका BMR है उससे कंपेयर करके देखेंगे तो वो बहुत ज़्यादा कम आएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं अपना एग्ज़ाम्पल लूँ तो जब मैं रेगुलर था, जिम जा रहा था, सब कुछ, जब जब सब कुछ ठीक था कुछ टाइम पहले, तो मेरा जो BMR रहता था वो रहता था अराउंड 1900 समथिंग BMR रहता था। और मेंटेनेंस कैलोरीज मेरी होती थी अराउंड 2500 समथिंग, कुछ ऐसे होती थी। हाँ, 25-2400 समथिंग ऐसी रहती थी। ठीक है, अब जब मुझे गेन करना होता था तो मैं धीरे धीरे उससे ज़्यादा लेता था, और जब मुझे फैट लॉस करना होता था मैं उससे कम कैलोरीज लेता था। बट अब मैं पूरे दिन घर में बैठा रहता हूँ, कुछ करने देने को ज़्यादा होता नहीं है, और जो जिस इंटेंसिटी से मैं जिम में वर्कआउट करता था उस इंटेंसिटी से मैं घर पे नहीं कर पाता, होम वर्कआउट उस इंटेंसिटी से नहीं हो पाते हैं। सो मैंने क्या किया अपने लिए कि जो मेरी डाइट है, जो मेरा BMR है, वो मैंने अभी के एक्टिविटी लेवल से कंपेयर किया। ठीक है, मैंने अभी के एक्टिविटी लेवल से उसको कैलकुलेट किया। कैसे? बहुत सारी वेबसाइट्स है, किसी वेबसाइट पे जाके आप देख सकते हैं, वहाँ पे आपको अपना BMR कैलकुलेटर मिल जाएगा और वो आपको अपनी डेली मेंटेनेंस कैलोरीज भी बता देगा, अगर आप उसमें अपना एक्टिविटी लेवल सिलेक्ट करेंगे तो। ठीक है, तो जो भी अब आपका एक्टिविटी लेवल आ रहा है, अब आपको या तो उतने पे मेंटेन करना है, या तो उतने पे मेंटेनेंस कैलोरीज लेनी है, या फिर उससे कम अगर आप चाहते हैं कि आपका फैट लॉस हो। अगर आपने कुछ फैट गेन कर लिया है, कुछ वेट गेन कर लिया है, तो आप उससे थोड़ी सी कम अपनी कैलोरीज इनटेक रखें। ठीक है, और बहुत ज़्यादा भी स्ट्रिक्ट डाइट पे जाने की ज़रूरत नहीं है, बट एटलीस्ट अपने मैक्रोज को कैलकुलेटेड रखें। अपनी डाइट में प्रोटीन और फैट, हेल्दी फैट्स इंक्लूडेड रखें। ठीक है, वेजिटेबल्स वगैरह खाएं, जो भी अवेलेबल है, जितना भी अवेलेबल है उससे ही काम चलाना पड़ेगा। कोई बात नहीं, बेसिक चीज़ें अवेलेबल हैं, घर में हैं, तो वो चीज़ें आप खाएं। ठीक है, इससे आपकी डाइट हो जाएगी। तो ये तो थी टिप नंबर वन कि आप अपने मैक्रोज को कैलकुलेट करके रखें। दूसरी टिप है, जो सेकंड नंबर की टिप है मेरी, वो ये होगी कि आप अपना होम वर्कआउट, जैसा भी हो जाए, चाहे जैसा भी हो, आप अपना होम वर्कआउट ना छोड़ें। आप योगा करते थे पहले तो सबसे अच्छी चीज़ है, क्योंकि योगा आप कहीं पर भी कैसे भी कर सकते हैं। जो जिम जाते थे उनके लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम है, क्योंकि अ, हम जिम में वेट ट्रेनिंग करते हैं, इंटेंसिटी ट्रेनिंग होती है, बहुत ज़्यादा डिफरेंट टाइप्स की ट्रेनिंग होती है। घर पे वो सब नहीं हो सकता, और बहुत लोगों के पास, मतलब मेजॉरिटी लोगों के पास डंबल्स और वेट घर पे नहीं होते हैं। ठीक है, तो आप, वो लोग बॉडी वेट एक्सरसाइज करें। हिट कार्डियो आप कर सकते हैं। अगर आप लोगों को लग रहा है कि आपका फैट गेन हो रहा है, वेट गेन हो रहा है, तो आप अपने दिन में 2 बार वर्कआउट कर सकते हैं। कि आपने सुबह, क्योंकि खाली तो नहीं है पूरे दिन, तो आपने सुबह अपना हिट वर्कआउट कर लिया एम्प्टी स्टमक। और जो हिट होता है, HIIT, हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग, इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो में बनाऊंगा कि क्या होता है। और अगर आप लोग जानना चाहते हैं, और जो कुछ लोगों को पता है और जानना नहीं चाहते हैं, तो यूट्यूब पे या फिर गूगल पे करके देख भी सकते हैं। बाकी मैं हिट वर्कआउट कौन कौन से होते हैं वो मैं अगली वीडियो में, या फिर इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो करेंगे तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो आप दिन में हिट वर्कआउट कर सकते हैं, और शाम के टाइम अपने बॉडी वेट ट्रेनिंग कर सकते हैं, और या फिर आपके पास रेजिस्टेंस बैंड्स हैं, ट्यूब्स हैं, या फिर वेट्स हैं, तो उनसे ट्रेनिंग कर सकते हैं।
ठीक है, योगा वाले योगा कर सकते हैं, रनिंग वाले रनिंग के लिए अगर नहीं जा सकते हैं तो वो लोग भी किसी ना किसी तरह का कार्डियो कर सकते हैं, चाहे वो रोप स्किपिंग हो गई या फिर कुछ। और कुछ जगहों पर है जहाँ पे रनिंग अलाउड है, आप बाहर जा सकते हैं रनिंग करने के लिए, साइकिलिंग भी कर सकते हैं, बहुत सारे लोग यहाँ पे भी साइकिलिंग करते हैं, रनिंग करते हैं। तो आप किसी ना किसी तरीके से अपने बॉडी को फिट रखने का एक जो एक स्टेप है वो ले सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं कि लॉकडाउन है, जिम बंद हो गई तो अब कुछ नहीं हो सकता, ठीक है, वो अब आपके ऊपर है। बहुत लोगों के पास में मुझे बहुत लोगों के मैसेज आ रहे हैं कि हम क्या करें, हम फिट नहीं रह पा रहे हैं, हम 3 हफ्ते हो गए, 4 हफ्ते हो गए, हमने वर्कआउट नहीं किया। इट्स ऑल अबाउट माइंडसेट। अगर आपके माइंडसेट में है, आपका माइंडसेट वैसा है, आपकी डेडिकेशन लेवल उतनी है, तो आप किसी भी कीमत पर वर्कआउट नहीं छोड़ेंगे। मुझसे भी रोज़ रोज़ नहीं होता है, बट एटलीस्ट 4 to 5 टाइम्स अ वीक मैं वर्कआउट कर लेता हूँ अपना, ठीक है। तो ये तो हो गई टिप नंबर 2। टिप नंबर 3 जो होगी वो होगी कि आप अपने जो वाटर इनटेक है और सोडियम इनटेक है, इन सब चीज़ों का ध्यान रखें, क्योंकि अ, जब आप रेगुलर डेज में थे, सब कुछ रेगुलर था, तो उस टाइम पे आपका वाटर इनटेक जो था वो ज़्यादा रहता होगा। होता क्या है कि जब हमारी बॉडी को कुछ भी चीज़ ज़्यादा मिलती है, जब कोई भी चीज़ ज़्यादा मिलती है तो वो उसको फ्लश आउट करना स्टार्ट कर देती है। ये फैक्ट है। अगर आप उसमें सोडियम डालेंगे बहुत ज़्यादा, यानी कि सॉल्ट अगर आप बहुत ज़्यादा इंटेक करते हैं तो सॉल्ट को फ्लश आउट करना स्टार्ट कर देगी। अगर आप वाटर बहुत ज़्यादा लेंगे तो वो वाटर को भी फ्लश आउट करना स्टार्ट कर देगी। प्लस में हर चीज़ की जब एक लिमिट से ज़्यादा ली जाती है तो उसका आपको नुकसान हो सकता है, किसी भी चीज़ का हो जाए, ठीक है। तो आप अपने वाटर इंटेक का भी ध्यान रखें। और कुछ लोगों का वाटर इंटेक इस समय बहुत ज़्यादा कम हो गया है, तो कहने का मेरा मतलब ये है कि अपने वाटर इंटेक को ना बहुत ज़्यादा गिरने दें और ना बहुत ज़्यादा बढ़ाएं कि टेंशन हो गई कि अरे मैंने पानी नहीं पिया सुबह से तो मैं अब एक साथ ही बहुत सारा पानी पी जाता हूँ। ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो ये भी एक टिप है कि अपने वाटर इनटेक को कम ना होने दें, मेंटेन करके रखें, 4 लीटर्स 3 लीटर्स एटलीस्ट करके रखें अपना, ठीक है। और रहा आपका सोडियम, जब पहले हम बहुत ज़्यादा हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग करते थे तो सोडियम पसीने के थ्रू निकल जाता था अधिकतर, ठीक है। बट अब उतनी ज़्यादा ट्रेनिंग हो नहीं पा रही है, तो थोड़ा सा अपनी डाइट में जब आप डाइट मेंटेन करेंगे अपनी, तो उसमें सोडियम अपने आप मेंटेन हो ही जाएगा। क्योंकि बहुत ज़्यादा तला भुना एकदम नहीं खाना है, तो अपने आप ही सोडियम का लेवल जो है वो डाउन हो जाएगा। तो ये थी मेरी 3 टिप्स कि किस तरह से आप खुद को लॉकडाउन के टाइम पे फिट रख सकते हैं। और भी ज़्यादा टिप्स के लिए अगर आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम है @विपिन राज, ठीक है। आप लोग, मैं वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें डालता रहता हूँ, पोस्ट स्टोरीज पे डालता रहता हूँ, टिप्स, हेल्थ न्यूट्रिशन की भी और वर्कआउट्स की भी। तो आप लोग मुझे वहाँ पे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे वीडियोस वगैरह देख सकते हैं। मुझे अगर आपको कोई सवाल है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हैं, या फिर आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में नीचे कमेंट कर देना, मैं आपका जवाब ज़रूर दे दूँगा। तो ये थी आज की वीडियो, शॉर्ट थी, कुछ टिप्स दी मैंने आपको, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आई। सो मिलते हैं अगली वीडियो में।